अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं हिसार में हूँ, सोनाक्षी हॉस्पिटल में, और हमारे साथ डॉक्टर पूजा धीर भ्याना जी जुड़ी हैं। आज हम बड़ी स्पेशल चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, राम राम जी। मैम सीधी ही मैं बात करूं, जो दंपति निसंतान होते हैं, जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, ठीक है, कारण कोई भी हो, ज्यादातर आप जानते होंगे उन रीजंस को, उन कारण को कि क्यों उनके साथ वो समस्याएं हैं, कि मेल में दिक्कत है, फीमेल में दिक्कत है। तो आजकल एक जिक्र चला है IVF, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उन तक हम ये बात, ये आवाज़ ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे कि इस तरह के पेशेंट्स कहाँ जाएं, इनका इलाज है नहीं है, वो माँ बाप बन सकते हैं। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। पहले तो ये कि जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप जिक्र कर रहे हो मेनली IVF का। तो IVF के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपने शायद टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी सुना है। हाँ, तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें कि औरत के अंडकोश में अंडे हम बनाते हैं, अंडे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल के अंडे और शुक्राणु इन दोनों को आपस में मिला करके जो बच्चा या गर्भ बन जाता है उसको डायरेक्टली गर्भाशय के अंदर डाल देते हैं। मैम अगर आपकी डिग्री की बात करें तो पहले वो बता दो हमारे दर्शकों को। मैं MD हूँ, PGI चंडीगढ़ से, MD गायनी, और उसके बाद मैंने IVF में स्पेशल कोर्स किया हुआ है 1 साल का अहमदाबाद से जी। और अनुभव कितना हो गया अभी? लगभग 12 साल का। 12 साल। कितने सक्सेस रहे हो आप इस 12 साल के अनुभव में अब तक? कितने मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी आपने लोगों की गोद में दिए हैं? देखो, बहुत सारे बच्चे इस टाइम तक हो चुके हैं जी, और आगे भी होते रहेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। टेस्ट ट्यूब कोशिश। टेस्ट ट्यूब बेबी मिलने आते हैं कभी कभी? ये आते हैं, ये वही बच्चा आते हैं। अच्छा, और वो ठीक मतलब है? वो भी इतने खुश हो जाते हैं हमें मिलाकर, हम भी बहुत खुश हो जाते हैं उन बच्चों से मतलब आपको मिलकर। बताते हो, आप उनको बताते हो भाई हमने ना इस तरह से टेक्नोलॉजी से आपको इस दुनिया में हम लेके आए हैं? बच्चों को नहीं बताया जाता है, बट माता पिता जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उस टाइम पे उनको सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। कितने % सक्सेस है? मान लीजिए मेल में कोई प्रॉब्लम है, फीमेल ओके है, तो वो कैसे प्रोसीजर होगा? क्योंकि उनका जो नेचुरल प्रोसेसर है उससे तो वो हो नहीं पा रहा। तो आप क्या करते हो? देखो, मेल में प्रॉब्लम, अगर मैं स्पेसिफिक चीज की बात करूं, जब हम IVF का जिक्र कर रहे हैं तो मेल्स की दिक्कतों के लिए IVF के अंदर ही एक पद्धति इस्तेमाल होती है जिसको हम बोलते हैं ICSI। ICSI क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इतना लंबा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझने वाली बात है कि जिनमें शुक्राणुओं की कमी है, शुक्राणुओं की गतिशीलता कम है, उन पुरुषों में IVF में ICSI के द्वारा हम लोग प्रेगनेंसी कर सकते हैं। जिसमें क्या करते हैं, अंडे को उठाया जाता है, अंडे के अंदर शुक्राणु को उठा के इंजेक्शन के जरिए डाल दिया जाता है। तो अगर हमारे पास 10 अंडे हैं और 10 ही शुक्राणु हैं जो कि ठीक ठाक दिख रहे हैं हमें, तो उसके जरिए प्रेगनेंसी हम प्लान कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे ही कोई दंपत्ति आपके पास आते हैं, क्या सबके IVF कर देते हो? देखो, हर दंपत्ति अलग होता है, हर दंपत्ति का डायग्नोसिस अलग होता है। डायग्नोसिस मतलब किस कारण से प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि क्या कारण बैठा है। तो आप कह रहे हो छोटे छोटे जो कारण होते हैं उन पे भी ध्यान देते हो? उन पे भी ध्यान दिया जाता है। और जो पेशेंट साल भर 2 साल की मैरिड लाइफ के बाद आ गया, जिसका हमें पता है कि सिर्फ दवाई से काम बन जाएगा, तो उसको दवाइयों पे शुरू किया जाता है, चाहे कहीं भी प्रॉब्लम हो, मेल फीमेल जहां मर्जी। डिपेंड करता है डायग्नोसिस। मैंने तभी सबसे पहले बोला कि डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस मतलब फीमेल पार्टनर में दिक्कत है, मेल पार्टनर में दिक्कत है, या क्या दिक्कत है जी। तो जो दिक्कत है उसको सही करने की कोशिश करके उसके लिए हम बेस्ट ऑप्शन क्या रख सकते हैं उसके ऊपर जाया जाता है। अच्छा मैं कोई रेट यहाँ फिक्स नहीं करूंगा। एक टेस्ट ट्यूब बेबी बिल्कुल मतलब उसको इस दुनिया में लेके आने के लिए, जो स्टार्टिंग से जो पेशेंट आपके पास आए और बेबी इस दुनिया में आ गया, वो ठीक है, स्वस्थ है, आपने उनको सौंप दिया, तो ये एक बार में ही फाइनल कर दिया जाता है मैं आपसे 100 रुपये लेने वाले हूँ? ऐसा नहीं है, हर पेशेंट का अलग पैकेज होता है। अलग मतलब कि अंडे कहाँ से आ रहे हैं, शुक्राणु कहाँ से आ रहा है, डोनर का है, डोनर है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि पेशेंट का पैकेज क्या होने वाला है जी। लेकिन वैसे
जेब तो पूरी कटती है मार्केट देखो, में। आप गाड़ी कौन सी चलाते हो ये बताओ मेरे को। मेरे पास मारुति की कार है। कितने की खरीदी आपने? वो मैंने 7.5 लाख रुपए की। तो 7.5 लाख का खर्चा आईवीएफ पे अगर लगाना पड़े, 7.5 लाख का खर्चा आता नहीं आईवीएफ पे, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हम 7.5 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो क्या हम बच्चे के लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते? जी, लेकिन एक बात और है ना, यहाँ डॉक्टर पूजा, यहाँ ना क्या है कि स्कैम भी चल रहे हैं मार्केट में, लोग ठगे जा रहे हैं, ठग बैठे हैं, उसमें डॉक्टर लोग भी शामिल हैं, तो उससे कैसे बचा जाए? देखो, मैं किसी के बारे में कमेंट तो नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा है ना, ऐसा है ना। नो कमेंट्स एट ऑल, नो कमेंट्स एट ऑल। देखिए, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो हम अपना समझ के काम करते हैं। अपना समझ के मतलब कि आपका रिजल्ट बाहर जाएगा तो हमारा रिजल्ट बाहर जा रहा है, तो मेरा तो हर पेशेंट को यही बोलना है कि आपका रिजल्ट जो है वो अपना रिजल्ट सोच के काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे और कोई उसमें जी, जैसे कोई एक दंपत्ति आपके पास आ गए, मेल फीमेल पार्टनर आपके पास आए, उनको एक टेस्ट ट्यूब बेबी चाहिए है, और आपने अपना प्रोसेस जो भी है आपका वो स्टार्ट कर दिया, और वो पहली बार में सक्सेस हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो? देखो, ये सारा कुछ निर्भर करता है कि किसी भी दंपत्ति के हमारे पास बच्चे कितने बन रहे हैं। जैसा मैंने बोला, अंडे लिए, शुक्राणु उठाया, दोनों को मिला के हमने बच्चा बना दिया। अब हो सकता है किसी औरत के 15-20 अंडे निकल आए, हो सकता है किसी के 3-4 ही निकले। तो जिसके अंडे बहुत ज्यादा हैं, शुक्राणु हमारे पास अच्छा है, कई बार गर्भ ज्यादा बनने की क्षमता भी होती है कि मेरे पास 4-5-6 गर्भ बन जाए किसी के, तो जो एक्स्ट्रा या एडिशनल गर्भ है उनको हम स्टोर कर सकते हैं। हेल्थ मायने रखा है, मतलब जो फीमेल पार्टनर है उसकी हेल्थ रिस्पॉन्स मैटर करता है। रिस्पॉन्स मतलब कि अंडाशय कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है दवाइयों को। अच्छा, मान ले एक जो आपने स्टार्ट किया प्रोसेस पूरा, और वो एक वन टाइम मतलब एक बार में वो सक्सेस नहीं हुआ, और उन आपके पास उनका जो भी वो चीजें आप रखते हो, अगर उनके संभाले हुए पड़े हैं गर्भ बनाकर, हाँ जी, फ्रीजिंग बोलते हैं हम इसे। फ्रीजिंग मतलब हमने आगे के लिए स्टोर कर देने गर्भ बना जी। वो तो आजकल बैंक बने हुए हैं फ्रीजिंग के, तो ब्रांड्स अलग है, पेशेंट के फ्रीजिंग अलग है। अच्छा, पेशेंट मतलब जो कपल हमारे पास काम करा रहा है उसके गर्भ अगर एक्स्ट्रा हैं, 4 हैं, हम एज ए प्रोटोकॉल सोनाक्षी में या तो 2 गर्भ अंदर डालते हैं ताकि 3 या 4 बच्चे ना पैदा हो जाएं इकट्ठे, या फिर 1 गर्भ अंदर डालते हैं सिंगल प्रेगनेंसी के हिसाब से जी। ठीक है, तो जिसके एक्स्ट्रा गर्भ है 4 बन गए हैं, तो 2 डालने के बाद 2 का क्या करना है? उन 2 को आप अगली बार के लिए स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वो स्टोरेज अगर है तो ना तो आपको इंजेक्शन दोबारा से जाने हैं, ना आपका लैब का ज्यादा काम होना है। तो स्टोरेज वाले गर्भ अगर हम दोबारा से आपके रख रहे हैं उसमें खर्चा आपका सेकंड साइकिल का काफी कम आता है, काफी कम आता है। बट सपोज कि किसी के फ्रोजन नहीं है, आपके 2 ही गर्भ बने, 2 हमने ट्रांसफर कर दिए, खुदा ना खास्ता वो रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है, तो फिर हमें 0 से अंडे बनाने पड़ेंगे जिसमें इंजेक्शन भी जाएंगे, दवाइयां भी जाएंगी, सब कुछ दोबारा से जाएगा, तो उसमें खर्चा आपका बढ़ता है। सेम प्रोसीजर हो जाए पहले वाला, सेम प्रोसीजर हो जाता है, उस कारण से खर्चा आपका बढ़ जाता है। अच्छा मैम, फर्स्ट टाइम कितने सक्सेस हैं? लगभग ये लगाकर चलिए आईवीएफ साइकिल में 60, 70, 80% पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं। हमारे यहाँ का अगर बात करूं तो पिछले 4 साल में हमने जितना काम किया है सोनाक्षी में, पूरा डाटा है हमारे पास, जिसमें कि लगभग हमारा सक्सेस रेट 75% तक है। 75% में प्रेगनेंसी रेट की बात कर रही हूँ। अब इसमें आगे जाके कुछ पेशेंट्स अबॉर्ट भी होते हैं, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में अबॉर्शंस होते हैं, तो कुछ पेशेंट्स आईवीएफ के भी अबॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले पेशेंट्स को निकालें तो उससे थोड़ा कम जाएगा, बट बहुत कम दर नहीं है। तो किताबों में पढ़ो, गूगल की सर्च करो तो आज भी 35-40% रिजल्ट बताते हैं लोग। और आप सीधे तौर पे एक इल्जाम सा लगा के बात करूं तो इसे पेशेंट भी आते होंगे आपको कि पैसे कितने ले लो, हमें बेटा चाहिए, आते होंगे? ऐसे पेशेंट्स के लिए साफ इनकार है, हाथ जोड़ के मेरी नमस्ते है कि अगली बार से की प्री-ओपीडी में ना आए। पैसे आते हैं? आते हैं, इंडियन सोसाइटी है तो कुछ लोग डिमांड भी करते हैं, तो उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के ये बोला जाता है कि हमारे पास ऐसा कोई भी काम नहीं होता। आपके पास भी कोई पेशेंट हो तो कृपया नहीं भेजिएगा कि हमारे पास ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जिससे लड़का या लड़की सिलेक्ट किया जाए। ये बच्चा होने के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं, उसमें लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। अच्छा चलो, बच्चा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो ये तो आप लोगों की गारंटी होगी कि भाई ये बेबी है आपका, ये ठीक है, सेफ है, बिल्कुल स्वस्थ है, फ्यूचर भी उसका स्वस्थ रहेगा नॉर्मल आम बेबी की तरह? आप अपनी या मेरी गारंटी ले सकते हो? मैं आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं तो जो अननॉर्मल जो बच्चे, ये एक अलग एक आईवीएफ अलग पद्धति है, बट आईवीएफ में जब एक बार प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो गई तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही है। जो कॉम्प्लिकेशंस आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी में हो सकती हैं, आईवीएफ में भी वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो मैं इस चीज से इनकार नहीं करूंगी कि आईवीएफ मतलब जो आपका कहना है कि बिल्कुल 100% हेल्दी होंगे बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ विकार जन्म के जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसीज में आते हैं,
अगर वो 2% 5% आते हैं तो आईवीएफ में भी इतने वो परसेंट तो नेचुरल अल्ट्रासाउंड वगैरह जो अल्ट्रासाउंड के हिसाब से जितना पता चलता है उस हिसाब से डिटेक्ट हो जाते वो हैं। काम करते हो। अच्छा मैम, एक और मेरा ये फाइनल क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आईवीएफ के लिए हर कोई तैयार ना होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए उनको पता है, दिखते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं। आप उसको सामाजिक तौर पे कैश को हो या आप उसको भाई फिजिकली कैश को हो, कदे कोई दिक्कत हो जावे, मतलब फीमेल में कुछ दिक्कत हो जावे, फ्यूचर उसका दिक्कतों से भर जावे, इस तरह की ये चीजें करने से, तो ये कितना सेफ है? देखो, डर जो होता है, जो आम तौर पर सोसाइटी में डर है, जो मैं अपने लेवल पे आपको बता रही हूँ, वो क्या है? सबसे पहला डर क्या होता है कि क्या ये हमारा बच्चा होने वाला है। राइट। ठीक है, तो आईवीएफ जो पेशेंट करा रहा है, अगर अंडा और शुक्राणु आपके बताए गए हैं या आपके बन रहे हैं तो आप ही के शुक्राणु और अंडे से बच्चा रहेगा। ठीक है, अगर अंडे की जरूरत है, सपोज किसी औरत के अंडे नहीं बन रहे हैं, 45-50 साल की जो औरतें आती हैं उनके अंडे नहीं बन रहे होते, उनको एग डोनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें बताकर किया जाता है कि आपका अंडा हम बाहर से लेने वाले हैं, क्या वो इस चीज के लिए रजामंद है या नहीं है। वैसे ये आइडेंटिटी कितनी सिक्योर रखी जाती है या पेशेंट की? हाँ, इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। मतलब आप मेरे से पूछो कि पेशेंट की, आप सपोज किसी पेशेंट के रिश्तेदार बन के मेरे पास आ रहे हो और आप बोलो कि मेरे को उसकी रिपोर्ट बता दो, तो जब तक पेशेंट आपके साथ नहीं आएगा, जब तक पेशेंट नहीं बोलेगा कि मेरी चीजें इनको डिक्लेयर करनी है, तब तक किसी को भी, थर्ड पार्टी को कभी कुछ डिक्लेयर नहीं किया जाता। और अगर डोनर की आवश्यकता हो तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो कितनी? डोनर की आइडेंटिटी भी सिक्योर रखी जाती है। मतलब डोनर की आइडेंटिटी इन द सेंस कि पेशेंट को, सपोज आप एआरटी बैंक से ले रहे हैं, आजकल बैंक्स हैं जो कि सहायता करते हैं, तो बैंक से जो डोनर आते हैं उनकी आइडेंटिटी कभी पेशेंट को डिक्लेयर नहीं की जाती। पता ही नहीं होता ये कौन है, पेशेंट्स को नहीं पता होता। अच्छा, वैसे डोनर ये बैंक ही आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं? डोनर बैंक उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि आजकल के एआरटी रूल के हिसाब से ओनली जो भी डोनर हमारे हैं वो एआरटी बैंक के थ्रू रूट होते हैं। अच्छा, ये कोई पेशेंट अगर डायरेक्ट घर से डोनर लेकर आता है तो उसे पता है उसकी आइडेंटिटी क्या है, बट उसे अगर हम ले रहे हैं तो वो भी एआरटी बैंक के थ्रू ही आ रहा है। दोनों डोनर एक घर के हो सके हैं, वो खुद लेके आ रहा है, लिख के दे दे आपको ये मेल मेरा डोनर है प्लीज। देखो, ये बहुत सारी, मैं बोलूंगी कि ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर सरकार ने अभी तक कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं की हुई है। मतलब गड़बड़ भी हो सकती है, तो इसीलिए ये लगाकर चलो कि फीमेल डोनर्स घर से हम ले लेते हैं, वो बट मेल डोनर्स यूजुअली हम लोग नहीं लेते। फीमेल लीगल है? लीगल मतलब सरकार ने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। सरकार ने ये बता दिया कि डोनर को पेमेंट नहीं जाएगी, तो डोनर को अगर पेमेंट नहीं जाएगी तो घर से डोनर अलाउड है। तो कंफ्यूजन ये है कि सरकार ने जो कानून बनाए अभी तक उनके ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ग्रे एरियाज है, जिसमें कि बहुत सारी क्लैरिफिकेशन हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये आईवीएफ यानी कि टेस्ट टू बेबी पैदा करना, बच्चा, नया बच्चा बनाना एक तरीके से, ये तो लीगल होगा 100%। यहाँ कोई इशू नहीं है? यहाँ कोई इशू नहीं है अगर आप लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। ये लीगल तरीका तो आईवीएफ के लिए कोई लीगैलिटी नहीं चाहिए, आपका सेंटर रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंट भी लीगल होने चाहिए, इसका मतलब जो पेशेंट आए वो भी लीगल होने चाहिए, लीगल होने चाहिए, सबकी आइडेंटिफिकेशन रहती है, सभी आइडेंटिफिकेशन रहती है। हस्बैंड वाइफ आईवीएफ करवा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ सिंगल फीमेल्स के लिए भी सरकार ने अलाउ कर रखा है आईवीएफ। अच्छा अच्छा जी। सिंगल मेल्स कुछ नहीं कर सकते हैं जी। सिंगल मेल्स अगर चाहे सरोगेसी करना है तो दे कैन नॉट। तो मैम, अगर ये वीडियो देख के हमारी अभिमन्यु मूवीज की वीडियो काफी चलने वाली है, लोग देखेंगे, वायरल होगी, व्यूवर्स आएंगे, उन्हीं में से, क्योंकि ये है नहीं कि भाई जुकाम है और हर किसी का जुकाम हो रहा है, पेट की दिक्कत है, गैस की दिक्कत है, कोई भी नहीं आएगा, बहुत मुश्किल से इस तरह के पेशेंट मिलते हैं। उनमें से अगर कोई इस वीडियो को देख के यहाँ आए और आपने उसको आते ही बता दी 100 रुपये फीस है, तो वो तो पक्का बोलेगा कि मैं तो पवन मलिक मोखरा की वीडियो देख कर आया हूँ, तो मेरा भाई है, वो तो मेरा रिश्तेदार है, वो तो आप समझ गए। तो फिर हमारा यहाँ बैठने का क्या डिस्काउंट होगा? आपकी फर्स्ट ओपीडी फ्री है। वो तो 500-700 रुपये की होती होगी मेरे ख्याल तक। आपने एक अच्छा सा डिस्काउंट डिसाइड करके हमारे दर्शकों तक जरूर बता देना चाहिए कि हम आपको अच्छा मतलब बेनिफिट देंगे, और बेनिफिट दियो या मत दियो, पैसा इशू नहीं रखता अगर कोई यहाँ आवे। मेरा भी यही मानना है कि पैसा इशू नहीं होता है, जो पेशेंट काम करा रहा है उसके लिए क्वालिटी मैटर करती है। मैं हमेशा एक क्वालिटी की बात करती हूँ। तो सोनाक्षी आईवीएफ में हमारी कोशिश रहती है कि आपको क्वालिटी केयर दें। उसमें पैसा 5,000 10,000 ऊपर नीचे का किसी भी पेशेंट के लिए मैटर नहीं करता अगर वो अफोर्डेबल है। ये है कहाँ पे सोनाक्षी, ये जो हॉस्पिटल है? सर, जहाँ बैठे हैं इसकी बेसमेंट में। नहीं, हमारे दर्शकों को नहीं पता हम कहाँ बैठे हैं।
जिंदल हॉस्पिटल रोड पर है, जिंदल हॉस्पिटल रोड पर सोनाक्षी आईवीएफ सेंटर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिछले बहुत सालों से है कार्यरत। सोनाक्षी आईवीएफ बाद में शुरू हुआ था, लगभग 2020 में हमने स्टार्ट किया था जी। तो ये हैं डॉक्टर पूजा, और मैम ने कई सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर बताई हैं और बेबाकी से इन बातों का जवाब दिया है। देखिए, वीडियो बनाने का मोटिव, जो मकसद है, वो आप लोगों को जागरूक करना है। अगर आप लोगों के साथ इस तरह की कोई समस्या है तो किसी ढोंगी बाबा के पास, किसी झाड़ फूक वाले के पास, या किसी गांव के, मतलब आप समझ जाओ, इस तरह के पास जाके आप सीधे एक अच्छे डॉक्टर, मैं नहीं कहूँगा, आप सीधे डायरेक्ट सोनाक्षी हॉस्पिटल ही दौड़े आएँ। आपको अगर और कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, और जैसे मैंने बीच में मैम को बोला था, जिसमें बोला था नो कमेंट, कोई ठग डॉक्टर हो, उसकी भी पूरी आइडेंटिटी, उसकी एक एक चीज़ देख के आप अपने इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं। और रही बात सोनाक्षी हॉस्पिटल की या फिर डॉक्टर पूजा जी की, तो यहाँ हमारी भी गारंटी है कि यहाँ जो भी चीज़ होगी वो लीगल होगी। मैम, गारंटी ली है तो बात बन जाओगी 100%। तो आप हिसार में सोनाक्षी हॉस्पिटल आस को हो, स्क्रीन पर मैं नंबर मेंशन करूँ हूँ, तो मैम मैं जो स्क्रीन पर नंबर मेंशन करूँ हूँ, लोग जानकारियाँ ले सके हैं, तो आपका जो स्टाफ है प्लीज़ उसको बता देना कि हमारे नाम से अगर कोई कॉल आवे अभिमन्यु मूवीज के साथ, तो प्रॉपर चीज़ें उनको फ़ोन पे भी बताएं, ताकि उनका दूर फोन से पे हर पेशेंट को उतना ही एडुकेट किया जाता है। सपोज हमारे पास कोई भी फोन कॉल आती है, इवन फेसबुक की कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, तो उनको बैक कॉल करके जितना इन्फॉर्मेशन हम फोन पे दे सकते हैं उतना दिया जाता और है। नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई विजिट करना चाहे तो ये मत सोचियो कि इसने पहले हमारा टाइम खराब कराया था फिर आ गया, क्योंकि ये बड़ी बड़ी देखो, आईवीएफ पेशेंट्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि टाइम खराब कर रहे हैं। ये पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगा के चलो कि सोसाइटी की तरफ से साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर होता है कि ट्रॉमेटाइज हो चुके होते हैं वो पेशेंट घूम फिर के। तो मेरी तरफ से कभी ये नहीं रहता कि ये टाइम खराब करने आए हैं। जी। तो थैंक यू मैम, जो आपने इतना कीमती समय आपने हमारे साथ यहाँ बैठे एक एक चीज़ की जानकारी दी। थैंक यू, और गॉड ब्लेस यू, लागे रहो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते जी।